हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। और आज डेफिनेशन का जो A to Z ग्रामर का हम सेशन कर रहे हैं, इसमें हमने डेफिनेशन के पार्ट में आज मैं आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वर्ब की। और वर्ब कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, आज मैं कोशिश करूँगा कि इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये बैकबोन होता है लैंग्वेज का। तो ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितनी भी फाइनाइट वर्ब्स आती हैं, जितनी इनफाइनाइट्स वर्ब्स आती हैं, वो सारी डिपेंड्स करती हैं इन वर्ब्स पे। तो ये वर्ब्स का क्या परफॉर्म करती है इंग्लिश लैंग्वेज में, आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। और बिगिनिंग चूंकि डेफिनेशन है, तो मैं डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करता हूँ। तो वर्ब क्या होती है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट speaks of an action. It happens or is done. वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? इज अ वर्ड दैट स्पीक्स ऑफ एन एक्शन। वर्ब क्या है? एक वर्ड होता है जो किसी काम को बतलाता है। इट हैपेंस और इज डन, ये किया जाता है, ये होता है या किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब बात आती है, वर्ब हैज टू काइंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इन दोनों वर्ब्स का क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो ऑब्जेक्ट रखती है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। ऑब्जेक्ट रखने वाली वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव है। और दूसरी एक चीज, पहला वर्ब क्या है ट्रांजिटिव? सिंपल इज दैट, ऑब्जेक्ट रखती है। डिफरेंस समझिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं रखती। इट हैज ऑब्जेक्ट, इट हैजंट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट रखती है, ये ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हो ट्रांजिटिव में? तो आपको सिंपल क्या या किसको, ये जो दो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट एंड होम। इंग्लिश में व्हाट एंड होम। जब भी आप इस वर्ब्स के साथ इन क्या या किसको आप वर्ब प्रश्न करोगे लगाकर, क्या या किसको करके, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने उसको पेन दिया, तो उत्तर प्रश्न करूं मैं व्हाट, व्हाट लगाएंगे हम, क्या दिया, उत्तर में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, पेन दिया। किसको दिया? अगर मैं बोलूं मैंने उसको पेन दिया, तो उसके के लिए ये, इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट तो रखती है, बट ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी रखती है, ऑब्जेक्ट रखती है। अब बात आती है, और ये ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। दोनों में ये क्लियर डिफरेंस है कि ये ऑब्जेक्ट रखती है, ये ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। और जब ये ऑब्जेक्ट रखती है, क्या किसको करके प्रश्न करेंगे, तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट। अच्छा, ये जो क्या हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बतलाती है, इसका जब आप प्रश्न करोगे तो वर्ब के साथ इसको लगा के करोगे तो ये आंसर हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगी, और इसको जब आप लगाओगे तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें देगी। ठीक है, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट। जब हम आपको ऑब्जेक्ट के सेशन में लेके जाएंगे तब हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। दोनों की अगर मैं बात करूं, आपको सिंपल सी चीज़ है, आपको पहचानना है किसी सेंटेंस में कि ये वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव। तो सिंपल आप उसमें प्रश्न करो क्या या किसको लगा के, अगर आंसर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर आंसर नहीं मिलता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसमें आप जब क्या या किसको करके प्रश्न करोगे तो इसमें उत्तर नहीं मिलता है। व्हाट या होम करके आप प्रश्न करोगे तो आंसर नेवर बी फाउंड, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट होते ही नहीं तो इसका आंसर भी कहाँ से आएगा। फिर क्या आता है, इस ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद, इस ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद या तो हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं या एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। या तो हम क्या का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का या एडवर्ब ऑफ प्लेस का। और इसके अगर मैं बात करूं तो इसकी कंडीशन क्या आती है, इसमें प्रीपोजिशन मोस्टली टू या फॉर का यूज करते हैं। कब करते हैं, जब इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले रख दें, इनडायरेक्ट को बाद में रखें, तो इनके पहले किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले रखें, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखें, तो इनके पहले कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। लेकिन इसकी जब मैं बात करूं तो इसके तुरंत बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज किया जाता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं पाई जाती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती है। बट इंट्रांजिटिव वर्ब में हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और जिनकी संख्या कितनी है, 24 है। मैं आपको जो बोल रहा हूं बस आपको उसको माइंड करना है। हेल्पिंग वर्ब्स वो है जो हेल्पिंग वर्ब नहीं रखता है, ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में हेल्पिंग वर्ब होती है जिनकी संख्या 24 होती है। कितनी होती है, 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में। ये दोनों में डिफरेंसेस है। अब बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब्स को या फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब्स के बारे में हम क्या बोलते हैं, अब मैं इसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। देखिए, बहुत सारे जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन मेन वर्ब्स को, यानी कि खाना, पीना, हंसना, दौड़ना, चलना, इन वर्ब्स को और भी क्या बोला जाता है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेन वर्ब्स को नॉन फाइनाइट बोला जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है, और चीफ वर्ब भी बोल सकते हैं, और मेन वर्ब भी बोला जा सकता है। मेन वर्ब यानी जस्ट लाइक टू गो, टू कम, टू बी, एक्सेट्रा। अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं इनमें सब में मैंने टू लगाया है। तो इंग्लिश की पहचान, जब वर्ब की पहचान होती है जो जिससे हमें एक्शन पता लगता है, उन वर्ब्स को जब आप देखते हो तो हमेशा उन वर्ब्स के पहले, डिक्शनरी में जब आप देखोगे तो उन वर्ब्स के हमेशा पहले टू लगा होगा, और जब आप हिंदी में देखोगे तो उन वर्ब्स के लास्ट में हमेशा ना मिलेगा। जाना, आना, रुकना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, हंसना, खेलना, रोना, सोना, ये सारे वर्ड्स आप देखोगे, ये सारे जितने भी हैं, ये जितने भी वर्ड्स आएंगे हिंदी में, जब आप इनको पहचानोगे इन हिंदी,
आस्क द आंसर, ऑलवेज आंसर ना इसको इंट्रोड्यूस करेगा, ना इंट्रोड्यूस करता है इन वर्ब्स को, और टू इंट्रोड्यूस करता है इंग्लिश में वर्ब्स को। अब बात करते हैं वर्ब्स, मैंने चूंकि बोली है इंट्रांजिटिव के अंतर्गत, इंट्रांजिटिव में ये तो आती हैं, ये वर्ब्स तो आती हैं, साथ में इसमें हेल्पिंग वर्ब्स भी आती हैं। इन वर्ब्स को क्या बोला जाता है, जो इस तरह की वर्ब्स आती हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी बोलते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं, चीफ वर्ब भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है। ये सारे वर्ब्स को जब हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव के अंतर्गत या ट्रांजिटिव के अंतर्गत, तो इनको इस कंडीशन में इंट्रांजिटिव हो या ट्रांजिटिव हो, तो इसको हम दोनों कंडीशन में ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, चूंकि इनकी संख्या लाखों में होती है, और इनको हमेशा क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, मैन वर्ब, चीफ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ये सारी चीजें बोली जाती हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और ये नंबर्स ऑफ मिलियन होती हैं। नंबर्स ऑफ मिलियंस होती हैं। अब आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको कैसे बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या बोला जाता है, और है कितनी ये, इस पे हम अभी डिटेल चर्चा करते हैं। इंट्रांजिटिव का पार्ट है ये, याद रखिएगा। ट्रांजिटिव में ये सारी चीजें, ये जो मेन वर्ब है ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही होती हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वो दोनों ही ये होती हैं, लाखों की संख्या में है। बट हेल्पिंग वर्ब कितनी है, ओनली 24 हेल्पिंग वर्ब्स है। लेकिन इनको बोला क्या जाता है उसके बारे में हम बात करें, इसको बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं, जो ये वर्ब्स हैं ये कौन सी हैं, नॉन फाइनाइट, और ये कौन सी है, फाइनाइट वर्ब बोल दो। हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। ये वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। 24 है। अब ये 24 कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और पूरी ग्रामर जितनी भी ग्रामर है, एडवांस स्ट्रक्चर्स में से कुछ यूजेस को छोड़ के सारा डिपेंड इन हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स पे करता है। तो मैंने जैसे ये बोला ये बैकबोन है हमारा, तो इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, will, shall, has, have, had, can, could, may, might,
should, would, need, must, देयर। अब देखें ये हेल्पिंग वर्ब्स मैंने यहाँ लिखी हैं 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। should, would, need, must, dare, used to, used to, used to हो गया, और ये आउट टू, ought to। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनकी संख्या मैंने कितनी बताई है, ये सारी संख्या टोटल यूज टू हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया, नीड रख गया था यहाँ पे। ये सारी जितनी भी हमने आपको प्रीपोजिशन, ये जो भी संख्या हमने बताई है, जब आप इसको देखोगे तो इनकी संख्या टोटल कितनी हो रही है, 24 हो रही है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये आपकी पूरी ग्रामर को डिपेंड करती है, पूरी बैकबोन। जैसे मैंने आपको बोला ये जो वर्ब है इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ये बैकबोन होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, आपको ये जो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।